अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आज़ाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाज़त आम है, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़ास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है? हम कभी जा कर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फिक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है, हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ होने लग गई है। भाई जब पहनने की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं है। यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं तो उस पर इनको आपत्ति क्यों है, तकलीफ़ क्यों है? इसका मतलब ये है कि इतने कठोर दिल हो गए हैं, इतने तंग दिल हो गए हैं कि ये बर्दाश्त किसी चीज़ को करने का इनके अंदर मादा है नहीं। जिसको टॉलरेंस कहा जाता है वो है ही नहीं इनके अंदर। एक होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना, तहम्मुल। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी सब पर थोपना नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी पसंद की वो अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आज़ादी है वो अपनी पसंद का जो करना चाहे करे। उसके अलावा अब जो आपने सवाल किया है अज़ानों के मसले को लेकर, देखिए अज़ानों के मसले को लेकर के अगर खालिस ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात की जा रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है, उस हद तक जो बचता है सबको बंद करना होगा। ठीक है, हम भी उसके हित में हैं, हम उसकी हिमायत करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े शोर से आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का नहीं है, बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को टारगेट करना और अज़ान ही इनको खलने लगी है। और उसमें फिर अज़ान के अल्फाज, उसमें क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, ये इस डिबेट में क्यों आ गया? ये जितने आतंकी मीडिया हैं, गोदी मोदी मीडिया, सब यही तो डिबेट करवा रहे हैं कि अज़ान के ये अल्फाज, अज़ान के वो अल्फाज। भाई तुम नॉइज़ पॉल्यूशन से आकर के कहाँ अटक गए हो? और रही बात, अब इसी से समझ में आ रहा है कि इनको मसला लाउड स्पीकर का नहीं है, कि इसके खिलाफ अगर कोई ये कहता है कि अगर तुम लोग अज़ान लाउड स्पीकर पर बजाओगे तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे। और ये जितने कागज़ी शेर हैं, ये कपड़े के शेर हैं जो इस तरह के भोंकते हैं, और इनका मौसम में शेर बनने का शौक़ होता है और बदलते भी रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने भी कहा और जिसको भी इस तरह की तकलीफ है अजान से, मैं दावत देता हूँ, आ जाओ भाई हमारी मस्जिदों के बाहर, हनुमान चालीसा तुम्हें करना है, आओ करो, 5 वक्त आओ, 5 वक्त हमारी अजान होगी, तुम बाहर आकर के जो करना है करते रहो। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह ये जो बजाने वाले चंद दिन तक अजान सुनेंगे तो वो भी अल्लाहु अकबर ही कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजान में वो तासीर है कि पागल सही हो जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाता है। तो ये भी जो शैतान अभी इनके अंदर हरकत कर रहा है, चंद दिन आने दो, 40 दिन आने दो,
جی ہاں میں اس چیز کو نہیں روکوں گا، آپ کو مسجد کے باہر آ کر کے جیسا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اذان بھی سن کر کے جاؤ. 5 وقت آنے دو، دیکھتے ہیں کتنی پابندی سے آئیں گے. فجر کے ٹائم پہ، ظہر کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ، مغرب کے ٹائم پہ، عشاء کے ٹائم پہ. اسلام کے متعلق یہ بات میں بتا دوں، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ تم آج جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور راجنیتی کرنے کے لیے یہ سب مدعوں کو اٹھا رہے ہو. پابندی کرنا یہ ایک الگ کمال کی بات ہے. الحمدللہ میں نے اتنے دنوں میں آج بھی بہت سارے ہندوؤں سے یہ بات سنی ہے، بڑے بڑے ان کے پنڈت بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بچپن سے ہمارے مسجد کے قریب رہتے ہیں، اذانوں کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج ہی میں ایک بڑے ان کے ایک دانشمند ہے ہندوؤں کے ہی، ان سے یہ بات سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بار سفر میں ایتھوپیا میں 10 گھنٹے کا ان کا ٹرانزٹ تھا، تو کہہ رہے تھے کہ مجھے تھکان تھی، گھر پہ فون بھی بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت، جو ہے ایئرپورٹ پہ کہیں جانے کا بھی وہ نہیں تھا، لیکن کنٹینیو میرے اس وقت ایئرپورٹ میں جب تھکان تھی تو آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایئرپورٹ کے قریب سے. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان شاید اس اذان سے اتنا پربھاوت نہ ہوتے ہوں گے، اتنا ان کو سکون نہ ملا ہوگا جتنا مجھے سکون ملا تھا. میرے تو وہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ہے، ایسا نہیں ہے